वर्ल्ड वॉर टू दुनिया की सबसे बड़ी जंग जिसमें 7 करोड़ लोग मारे गए। ये दरअसल किसी कंट्री की जंग नहीं थी, ये पूरी दुनिया की जंग थी। हुआ कुछ यूं कि 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। रूल्स के मुताबिक यूरोप जो है वो किसी भी कंट्री पर अटैक हो तो पूरा यूरोप जो उसका मुकाबला करेगा, तो ब्रिटेन और फ्रांस उसका साथ भी देंगे और यूरोप की हेल्प भी करेंगे। इसीलिए जर्मनी के हमले के फ़ौरन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जंग का ऐलान कर दिया। अब हिटलर का प्लान था कि यूरोप को कंट्रोल करना। जर्मनी की फ़ौज ने एक नई स्ट्रेटजी यूज़ की जिसे ब्लिट्ज़क्रीग बोला गया, जिसमें फाइटर्स, प्लेन, टैंक्स, फास्ट मूविंग ट्रूप्स। इस स्ट्रेटजी ने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फिर फ्रांस के कुछ महीनों में ही गिरा दिया। ये सब हिस्ट्रिकल फैक्ट थे, इसमें कोई एक्सट्रीगेशंस नहीं था। दुनिया को जो एक और बड़ी पावर मिल गई। अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, एक एक्सिस पावर में और एक अलाइड पावर में। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे और अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर थे। और ये सन 1940 से 41 में लंदन पर जो बहुत ज़्यादा हिटलर ने हमले किए, जिसको बैटल ऑफ ब्रिटेन का नाम भी दिया गया। इसमें हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटेन जो वो डट के खड़ा रहा। सन 1941 हिटलर ने एक बड़ी गलती की, उसने यूएसएसआर पर भी हमला कर दिया। अब रशिया का ये एरिया बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी, तो सप्लाई लाइन जो थी वो लंबी हो गई। सर्दी की वजह से जो अब आर्मी रुक गई और हमले जो वो रुक गए। अब जर्मनी की वार का टर्निंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सर्दी बढ़ी तो यहाँ जर्मन फ़ौज को सख्त शिकायत का सामना करना पड़ा। इस वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट बैटल माना जाता है, जो कि आगे जाके दिसंबर 1941 जापान ने जो वो हवाई में यूएस नेवी बेस पर हमला कर डाला। अब जापान के इस हमले में हज़ारों सोल्जर अमेरिका के मारे गए। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ और ये वार सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जापान पर 2 एटमी बम गिरा के जो दुनिया के नक्शे से ही आधा जापान गायब कर डाला था। सन 1944 में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड यानी डी डे 1,56,000 अलाइड सोल्जर फ्रांस के बीचेस पर उतरे। इस ऑपरेशन से वेस्टर्न यूरोप में नाजी कंट्रोल तोड़ना शुरू हो गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंटेड मिलिट्री लैंडिंग में से एक था। वार यूरोप में ख़त्म होने का बाद जापान जब स्टार्ट हो गया, अब जापान और अमेरिका का फड्डा शुरू हो चुका था। अमेरिका ने एटॉमिक बम जब वो गिरा दिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, और थाउजेंड्स लोग जो है वो इस अटैक के बाद मारे गए। और रेडिएशन इतनी ज़्यादा फैली कि जापान ने सरेंडर करने को ही अपना जो वो हार मान लिया। जर्मनी ने सन 1945 में सरेंडर कर दिया, जापान ने अगस्त में सरेंडर कर लिया। और ये जो जंग थी वर्ल्ड वॉर 2, ये 1945 में जो वो ख़त्म हो गई। 7 करोड़ लोग मरे। यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस बनाई गई ताकि दोबारा ऐसी जंग ना हो। इस वर्ल्ड वॉर 2 ने जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ बर्बादियाँ की। इवन बहुत सारी जो खिलाफतें थीं, बहुत सारी सल्तनत थी, वो भी टूट फूट के ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। जिसमें सल्तनत उस्मानिया जो है वो आज भी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसके टोटे टोटे हो गए और बहुत सारा मामला ख़राब हुआ। वेल डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये थी वर्ल्ड वॉर 2, जिसका नतीजा आज भी दुनिया भुगत रही है।